अपने फेवरेट शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त आपके सामने पेश हुआ हूँ आपको भरपूर करने के लिए परमात्मा दुआओं से, ज्ञान रत्नों से और आपको मौका देने के लिए ताजधारी बनने का मौका आपको देने के लिए। तो बहुत बहुत आप सभी का फिर से अभिनंदन है और साथ ही साथ आपको बेहद का शुक्रिया बाप की तरफ से, पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से। आप हर रोज आते हैं, हमसे जुड़ते हैं और बहुत कुछ हमें भी सिखाते हैं और खुद भी यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं और विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक मुबारक और मुबारक। इतना श्रेष्ठ भाग्य सिर्फ भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है और आप में से एक हैं। तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ हैं हमारी तरफ से, दिल की दुआएं हैं कि बस आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सदा बाप की याद में रहकर स्व कल्याण से विश्व कल्याण करते रहें। तो चलिए करते हैं इस बेहद खूबसूरत खेल की शुरुआत आपके लिए और आपके सामने आज हम रखेंगे 10 नए सवाल जैसे हर रोज रखते हैं, लेकिन उससे पहले हर रोज की जो रस्म है हमारी वो भी पूरी करनी बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आपको देंगे हम मुरली को रिवाइज करने का मौका, ताकि ऐसा ना हो कि आज हम पढ़ रहे हैं और कल हम सब भूल जाएं। इसलिए हम रोज मुरली को करते हैं रिवाइज, ताकि हमारा रिवीजन रहे, मनन शक्ति से हम जरूर दिव्य बुद्धिमान आत्माएं बने। तो चलिए करते हैं रिवाइज आज की मीठी मीठी मुरली को, अभी नहीं बाद में, लेकिन पहले हम करेंगे कल की मुरली को रिवाइज। कल थी तारीख 29/10/21, जिसमें बाबा ने कहा था तुम्हें आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं। ज्ञान और भक्ति में यही फर्क है कि भक्ति श्रद्धा से की जाती है और ज्ञान में इंसान समझदारी से चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं समझदार बनो और मुख से जैसे भजन कीर्तन आदि भगवान का नाम लेते आए, अब मन मना भव हो जाओ, मन में मुझे बिठा लो, ना कि जो है शिव शिव मुख से कहते रहो, क्योंकि तुम्हें तो आवाज से परे जाना है, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए, इसलिए हमें ऐसा बनना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं इस संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य को देवता बना सके, जो पतितों को पावन बना सके, विश्व का मालिक बना सके। ऐसा काम कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा का ही है, जो परमात्मा कर सकता है, जिसको याद करने से आत्मा में शक्ति आती है, आत्मा पतित से पावन, तमो से सतो प्रधान बन जाती है, साथ ही साथ आत्मा की खाद निकल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं एक तरफ खाद भी निकालनी, साथ ही साथ हर वक्त इस बात का टेंशन भी रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी से मुझे ना दुख लेना है ना दुख देना है। दोनों ही बात पर अटेंशन रखनी है, क्योंकि अगर दोनों ही काम होता है तो हमारे पर और बोझा चढ़ता है। अगर हम दुख लेते हैं तो भी बोझिल होते हैं और दुख देते हैं तो बोझ आता ही है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य हर किसी को नसीब ही नहीं होता है। कहाँ भक्त आत्माएं पुकारे और कहाँ तुम बाप के गोद में बैठे हो। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो, अपने आप से बात करो कि हम स्वयं भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है। कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं। हम समझते हैं मेरा तो ड्रामा में पाठ ही खराब है, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं मेरे मीठे बच्चे, याद करो भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो, श्रेष्ठ भाग्य है। उसके गीत गाओ तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। साथ ही साथ बाबा कहते हैं मनन की शक्ति बढ़ाओगे तो दिव्य बुद्धिमान बन जाओगे। इसीलिए मुरली का बहुत महत्व है, हमें भी मुरली को महत्व देना है। मुरली को करना है बार बार मनन, यानी मनन करना अर्थात बार बार मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करना, फिर उसका चिंतन करना और फिर उसका मंथन करके उसको स्वरूप में लाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनन चिंतन मंथन करो तो दिव्य बुद्धि बन जाओगे। दिव्य बुद्धि अर्थात जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही भरा, इसके अलावा और कुछ ना हो। तो हमें बनना है ऐसा दिव्य बुद्धिवान, तो इसलिए हमें करना होगा मनन को पढ़ाना होगा, करना होगा मंथन, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य बन जाए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं मन की जो उलझन है उससे मुक्त होने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। तो कल की मुरली से तो हमने मीठी मीठी शिक्षाएं फिर एक बार कर ली है रिवाइज, और अब बारी आ गई है आज की मुरली से रखने की आपके सामने 10 नए सवाल। तो रखेंगे आपके सामने आज की मुरली से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। आज
आज का वरदान पूरा कीजिए डैश स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। 4 ऑप्शन है सर्वशक्तिवान बाप के, ऑप्शन बी ईश्वरी कुल की, ऑप्शन सी निश्चय बुद्धि विजयंती की, ऑप्शन डी एक बल एक भरोसा की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बता दें सही जवाब ऑप्शन बी ईश्वरी कुल की। तो आपको तो फिर एक बार बधाइयाँ मिल रही हैं क्योंकि आपने फिर से दिया है सही जवाब। कल पहले मुआफिक और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो और बधाई हो। बेहद आपको मुबारक हो जी, मुबारक हो इस सफलता पर, क्योंकि जिसकी पहली सीढ़ी बहुत अच्छी चढ़ी गई है वो ज़रूर बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने सही जवाब नहीं दिया तो भी निराश नहीं हुई, आगे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, बहुत मौके आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते आगे, रखते हैं दूसरा मौका आपके सामने, यानी दूसरा प्रश्न। अब अंधियारी रात पूरी होती है, पुरानी दुनिया पूरी हो, किसकी स्थापना हो रही है? 4 ऑप्शन है विष्णुपुरी की, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी नई दुनिया की, ऑप्शन डी राजधानी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने फिर एक बार दिया इशारा कि वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब नई दुनिया की। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आपको बधाई हो और बधाई हो। बेहद आपको मुबारक है कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है फिर एक बार कमाल। तो मुबारक हो और मुबारक हो। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयों को लगाते 4 चांद, ज्ञान रत्नों से होते हैं संपन्न। बाबा कहते तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में ज़रूर जाएंगी। देखिए जो सौभाग्य सिर्फ कुछ आत्माओं को ही प्राप्त होता है बाप से पढ़ने का, इसलिए इसकी वैल्यू को समझे, इसको महत्व दें और अपने भाग्य को सराहते रहें, क्योंकि मुक्ति धाम जाना बड़ी बात नहीं है, सभी जाएंगे, लेकिन पढ़कर जो हम स्वर्ग की बादशाही पाते वो बड़ी बात है। इसलिए बहुत भाग्यवान है हम। संगम की भी प्रारब्ध और सत्युग की भी प्रारब्ध हमें मिलती है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयों को लेते हुए बढ़ चलते हैं आगे, फिर एक बार रखते हैं आपके सामने आज के मुरली से तीसरा प्रश्न है, बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को किसके आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है? 4 ऑप्शन है सृष्टि चक्र के, ऑप्शन बी कल्याणकारी संगम युग, ऑप्शन सी ड्रामा के चक्र, ऑप्शन डी रचता और रचना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब, ले जाना है 10 पॉइंट्स। वक्त समाप्त हुआ जी। सही जवाब ऑप्शन डी रचता और रचना। तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ और फिर एक बार बधाइयाँ। तीसरे प्रश्न का भी दिया सही जवाब और कर लिया है फिर एक बार कमाल। इसी दृढ़ता और शक्ति को बनाए रखना है और बढ़ते जाना है आगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए चलते हैं आगे, रखते हैं आज की मुरली से चौथा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता। माया रावण ने सबको क्या बना दिया है? 4 ऑप्शन है बुद्धू, ऑप्शन बी नरकवासी, ऑप्शन सी बदनसीब, ऑप्शन डी पतित। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक बार वक्त ने दिया इशारा, टाइम सा। वैसे तो माया ने चारों ही ऑप्शन बना दिया है, फिर भी बाबा ने आज कहा है कि माया ने तुम्हें बुद्धू बना दिया है। तो फिर एक बार मुबारक हो समझदार बनने के लिए, मुबारक। और दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए ढेर मुबारक है आप सभी को।
दिल की बधाइयाँ, दिल की दुआएं आपके लिए हैं फिर एक बार। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 40% खेल का सिलसिला पूरा हो चुका है, जिसमें से आपके पास ज़रूर 40-30 पॉइंट्स तो अवश्य ही होंगे। इतने सिंपल सहज क्वेश्चन आपके सामने रखे गए और आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोर की होती है कि चाहे कैसे भी प्रश्न पूछ लो, मुश्किल से मुश्किल, लेकिन आप देते हैं बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इतना आपको मुरली से है प्यार। तो बहुत बहुत बधाई हो। चलिए मुरली से और थोड़ा प्यार बढ़ाते हैं और करते हैं रिवाइज मुरली को। बाबा कहते चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत कद्र होगा? बाबा कहते उन्हें पढ़ाई का बहुत कद्र होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ने भाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। बाबा कहते हैं जो चक्रवर्ती राजा बनते हैं उनका अटेंशन रहता है चारों ही सब्जेक्ट पे। ज्ञान पर भी अटेंशन होता है, याद पर भी अटेंशन होता है, साथ ही साथ सेवा में भी वो नंबर ले जाते हैं और धारणा मूर्त तो होते ही हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बनना है चक्रवर्ती राजा तो यानी चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन दो और आगे बढ़ते चलो तो जरूर उच्च पद को प्राप्त करोगे। तो चलिए मुरली से शिक्षाएं लेने बारी आ गई 5वें सवाल को अपने सामने रखने की। प्रश्न है, भक्ति का मान बहुत है, ज्ञान का किसको पता भी नहीं। तुम जब क्या बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है? 4 ऑप्शन है सूर्यवंशी, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन सी ब्रह्मा कुमारिया, ऑप्शन डी देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जवाब ऑप्शन डी देवता। देखिए ऐसे तो संगम पर बहुत सारे हमें विरोध सहना पड़ता है कई बार ज्ञान में चलने के, लेकिन देवता बनते ही सब पूजा करने लगते हैं हमारी। इसलिए आगे वाले भविष्य का देखना है, ना कि प्रेजेंट में कोई परिस्थिति आती तो उससे दुखी होना है। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो सभी भुवनहार देवी देवताओं को एडवांस में बधाइयाँ। सत्युग में तो नहीं दे पाएंगे बधाइयाँ क्योंकि वहाँ सब देवताएं होंगे, किसी को मालूम भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा कि क्या पुरुषार्थ करा था कि आज देवता बने। तो यहीं से बधाइयाँ लीजिए देवता बनने की। और साथ ही साथ इस प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, दिल की मिठाइयाँ, दिल की दुआएं आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। चलिए बारी आ गई आगे बढ़ने, क्योंकि 50% खेल इज ओवर नाउ और 5 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं जो बहुत आपको मौके देंगे बहुत कुछ हासिल करने के। तो चलिए करते हैं शुरुआत 6वें प्रश्न की। आपके सामने रखते हैं आज की मुरली से 6वां प्रश्न पेश हुआ है। अब तुमको सिंपल समझाते हैं, सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से क्या बन सकते हो? 4 ऑप्शन है मर्यादा पुरुषोत्तम, ऑप्शन बी विश्व के मालिक, ऑप्शन सी निर्विकारी, ऑप्शन डी शक्तिशाली। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सब सही जवाब ऑप्शन डी विश्व के मालिक। बाबा को सिर्फ याद करने से हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सस्ता सौदा है, कर लेना चाहिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। फिर से आपको बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई हो। 6वें प्रश्न का देकर सही जवाब, दिल की दुआएं कर ली आपने अपने नाम। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए चलते हैं मुरली की तरफ। अटेंशन सारा मुरली पर। बाबा कहते विनाश की भावी को जान, पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का करना है पूरा पुरुषार्थ। अपनी जगी हुई जोत से सबकी जोत जगा कर सच्ची दीपावली मनानी है। देखिए जब मालूम है विनाश होने वाला है, जो कुछ भी आंखों से दिखता है सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए बाबा कहते चल लो श्रीमत पर, याद कर लो मुझे, ले लो विश्व की बादशाही और
जागती ज्योत बनकर सबकी ज्योत जगाओ, आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर औरों को भी आत्मिक स्मृति दिलाओ और सच्ची सच्ची दीपावली मनाओ। दीप जलाते हैं दीपावली में, दीपों का बहुत महत्व होता है। वास्तव में आत्मिक स्मृति जगी हुई रहे हमारी, यही हमारी सच्ची दीपावली है। बाबा कहते स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बात बहुत कम करनी है। बाबा कहते हैं जैसे बाप प्यार का सागर है, प्यार का सागर है अर्थात एक्सेप्टेंस। हर एक आत्मा के स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट करो। जब तुम हर एक आत्मा के स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट करोगे, तुम भी बाप समान प्यार का सागर बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए निंदा स्तुति से ऊपर उठो, बाप समान प्यार का सागर बनो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं चलन बड़ी रॉयल रखो, बात बहुत कम करो। चलिए शिक्षा इतनी मीठी गहरी लेते हुए बढ़ते आगे, रखते हैं 7वां सवाल। पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है, ये दुनिया क्या है। 4 ऑप्शन नरक, ऑप्शन में तमो प्रधान, ऑप्शन सी दुख देने वाली, ऑप्शन डी रावण राज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा कि टाइम सब सही जवाब है। सबको मालूम ही है ये दुनिया क्या है, दुख देने वाली है। तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इस दुख देने वाली दुनिया से छूटे। तो आपको उसके लिए भी बधाइयाँ, और दिया है सही जवाब तो उसके लिए भी बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। फिर एक बार आपको बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। तो चलिए मुबारक के तो ले ली बारी, आगे बढ़ने की, रखने के आपके सामने 8वां सवाल। तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारे विकर विनाश होंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे। 4 ऑप्शन शांति सुख में, ऑप्शन बी अमर लोक, ऑप्शन सी मुक्ति जीवन मुक्ति, ऑप्शन डी सत्युग में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समान, सही जवाब शनि शांति सुख में। तो मुबारक हो, मुबारक हो, फिर एक बार मुबारक हो। इस प्रश्न का दिया सही जवाब तो आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स, और लगातार 8वें प्रश्न का 8 प्रश्नों का दिया सही जवाब तो 80 पॉइंट से संपन्न है आप, और जीत चुके हैं सिल्वर क्राउन। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत मुबारक, मुबारक और मुबारक, बेहद मुबारक आपको। बस यूँ ही आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते हुए, खुशियाँ बांटते हुए, तो आपका जीवन देखकर औरों को स्वतः ही प्रेरणा मिलेगी और आपकी सेवा चलती रहेगी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। चलिए करते हैं मीठी मुरली को रिवाइज। बाबा कहते सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर एक बार मीठी शिक्षाएं कि सत्य को सिद्ध करने की जिद ना करें, क्योंकि सत्य आप ही सिद्ध होता है, समय पर होता है। इसलिए उसके लिए धैर्यता चाहिए, धैर्यता बनाए रखें, बाप का साथ रखें, सत्य सिद्ध अवश्य होगा। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। तुम मोस्ट बिलवेड बाप से मोस्ट बिलवेड बच्चे वर्षा ले रहे हो, किसके बगैर कोई कह ना सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। 4 ऑप्शन ईश्वर, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी परमपिता परमात्मा, ऑप्शन डी शिव बाबा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चारों ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग, बताना है सही जवाब आपको। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन बी बाप। तो फिर से बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। दिल की दुआएं आप सभी को, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ फिर से, क्योंकि अगर आपके पास 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपका हो चुका है, तो इसको जीतने के लिए तो बधाइयाँ बनती हैं। तो बहुत बहुत मुबारक जी, मुबारक आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए चलते आगे, इंतजार खत्म करते रखते आपके सामने आज के मुरली से अंतिम सवाल।
स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान क्या बनना है? 4 ऑप्शन है प्रेम स्वरूप, ऑप्शन बी सुख का सागर, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी प्यार का सागर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब प्यार का सागर। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो आप सभी को। फिर से आप सभी को दिल की दुआएं, मुबारक मुबारक और मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अनुभव करिए आज गुलजार दादी जी का सूक्ष्म रूप में। दादी जी हमें सूक्ष्म रूप में दृष्टि दे रही हैं। ऐसा अनुभव करें और फील करें कि उनसे हमें सूक्ष्म रूप में बधाइयाँ मिल रही हैं। शक्तिशाली दृष्टि दादी जी के द्वारा हमें मिल रही है। फील हो रहा है कि हम आत्माएं भी बाप समान प्यार का सागर, शक्तियों का सागर बनते जा रहे हैं। अब अनुभव करें दादी जी स्वयं आपके सम्मुख विराजमान इमर्ज्ड हुए हैं सूक्ष्म रूप में और आपको ताज पहना रहे हैं। अब वरदान दिया बच्चे मास्टर मुरलीधर हवा। और गले में हार भी पहना दिया। कहा आप तो बाबा के गले के हार हो। तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ मिल रही हैं दादियों से, बाबा से, ब्राह्मण परिवार से, विश्व से तो मिलती हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। जीता है आपने ताज। आज तो आप गले के हार भी बने हैं और साथ ही साथ दादी की भी दिल की दुआएं ली हैं। तो बहुत बहुत भाग्य है आपका, श्रेष्ठ भाग्य आपका। अपने भाग्य को सराहते रहिए, खुशियों में नाचते रहिए। स्वयं भगवान हमें मिला है, भगवान की गोदी में हम बैठे हुए हैं। इसी बात के नशे में रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ देते रहिए। संसार को खुशियों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब हमें तो दीजिए छुट्टी, विदाई। हम कल आपसे फिर मिलेंगे 23.5 घंटे बाद। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। गुड नाइट, टेक केयर। ओम शांति।